किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। हाय गाइस, मेरा नाम है गुरु। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक महिला की है जिसके पति की यंग एज में डेथ हो गई थी और अब परिवार में बची थी 2 बेटियां। उनको बड़े प्यार से पाला माँ ने। बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोइंसिडेंटली जो दोनों बेटियां थी वो अपने परिवार को चलाती थी। उनके पति ज़्यादा कमाते नहीं थे तो दोनों बेटियां बिजनेस करके अपना परिवार चला रही थी। एक बेटी जो थी वो छाते का बिजनेस करती थी, दूसरे वाली जो थी न्यूडल का बिजनेस करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जो माँ थी दोनों ही बेटियों से बराबर प्यार करती थी। कभी उनके वहाँ चली जाती, कभी उनके वहाँ चली जाती। बेटियां भी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन ये जो माँ थी रोने लगी। उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। इस माँ को रोना आ रहा था। ये उस बेटी को याद करके रो रही थी जिसका छाते का बिजनेस था। कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। ये ऊपर वाले को कोस रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते। बारिश हो जाएगी तो लोग छाता खरीदना शुरू करेंगे। मेरी बेटी का जो बिजनेस है वो धंधा है जो मंदा पड़ गया है, धीमा पड़ गया है। मेरी बेटी के पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं। उसका परिवार कैसे चलेगा। पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ कि ऊपर वाले ने सुन ली। बारिश होने लगी, बादल आ गए आसमान में, जम करके बरसात होने लगी। इस महिला को लगने लगा कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। अब जो मेरी बेटी है जिसका छाते का बिजनेस है, उसके छाते बिकने लगेंगे, उसके पास पैसे आने लगेंगे, खुश होने लगे। इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई ही थी कि अचानक से उदास हो गई। वापस आसमान की तरफ देख करके कहने लगी कि हे ऊपर वाले, क्या कर दिया। मेरी दूसरी बेटी के साथ नाइंसाफी। उसका न्यूडल्स का बिजनेस है, अगर वो सुखाएगी नहीं धूप में तो बिकेंगे कैसे, वो तो गीले रह जाएंगे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। ऊपर वाले को फिर से कोसने लगी। अभी ये रोजाना का रूटीन हो गया था। जिस दिन धूप आ रही होती थी उस दिन कोस रही होती थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही। बारिश होने लगती थी तो कहती थी कि धूप क्यों नहीं आ रही। मेरी दूसरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। दोनों बेटियों के बिजनेस जो हैं धंधे वो मंदे ना पड़े, इसलिए बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। पड़ोसी जो थे वो देखते थे कि ये अम्मा पागल तो नहीं हो गई। लोगों ने उनका नाम रख दिया कि ये तो पागल है, हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, रोती रहती है, रोती हुई अम्मा है। लोगों ने रोती हुई अम्मा बोलने लगे। एक बार एक बाबा जी वहां से निकल रहे थे। वो जो अम्मा थी रो रही थी तो बाबा जी ने किसी से पूछा कि ये क्यों रो रही है। तो लोगों ने कहा आप इसके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती है, आप तो अपने रास्ते जाइए। फिर भी बाबा जी दयालु होते हैं। उनको लगा कि एक बार जा करके सुनता हूँ बात क्या है। जैसे ही अम्मा जी के पास पहुंचे बताने लगी कि मेरी बेटी है जिसका छाते का बिजनेस है वो धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई। दूसरी वाली जो बेटी है उसका न्यूडल्स का बिजनेस है। अब वो गीले रह जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे नहीं तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। बाबा जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जिस दिन आसमान में बादल हो, बरसात होने लगे, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोच करके खुश होइए कि उसके पास तो पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए, और जिस दिन धूप निकली हो उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका न्यूडल्स का बिजनेस है। उस दिन उस बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। तो ये काम आप करना शुरू कीजिए, अपने आप ही आपका रोना बंद हो जाएगा, अपने आप ऊपर वाले से शिकायत बंद हो जाएगी। बाबा जी ने जब ये कहा तो अम्मा को सारी बात समझा गई। जो करना है जिंदगी में वो आज करना है, आज पे रहना है। जो आज मिला है उसमें जीना शुरू कीजिए। कल की चिंता करके परेशान होना बंद कर दीजिए। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है, कभी आपकी जिंदगी में खुशी आई हो तो गम भी आएंगे, लेकिन उनके लिए तैयार रहिए, उनका सामना करने के लिए हिम्मत के साथ। एक बार फिर से कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।